तो सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। फिर से अ, मतलब आप कहेंगे कि ब्रेक आ गया, लेकिन मतलब पता नहीं, मतलब मैं क्या कहूँ। मैं अभी वीडियो बनाना चाह रहा था तो मुझे फिर से घबराहट होने लगी। मतलब 1 महीने का टाइम हो गया इस बीच में, और जब वीडियो बनाना बंद किया था तो हालात ऐसे थे। मैंने आपको उस समय इन्फॉर्म भी किया था मैसेज पे। और आप लोगों का प्यार ऐसा है कि इस बीच में आप लोगों ने मुझे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आपने वो वीडियोस क्यों नहीं है, वीडियोस क्यों नहीं है, उसके लिए परेशान भी नहीं किया। तो कुछ देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि कुछ अनहोनी हुई है। तो जिन लोगों ने वो मैसेज नहीं देखा, तो उन लोगों को बता दूं कि अ, पापा की डेथ हुई इस बीच में 23 तारीख को। और यही टाइम था जब मैंने वीडियो बनाने बंद किए थे। मतलब कैंसर पेशेंट थे। सबको पता होता है जब ऐसी घटना होती है कि होनी अनहोनी को होना ही है, मतलब आप उसे टाल नहीं सकते। लेकिन अपनी तरफ से हर कोई पूरी कोशिश करता है कि वो ना हो, उसके लिए कोशिश की जाती हैं। भरपूर कोशिश की हमने भी, लेकिन आखिरकार पापा इस दुनिया से चल बसे। और यही वजह था कि पिछले 1 महीने के अंदर पहले वो सब कर्म कांड होते हैं 13वीं तक के, और फिर उसके बाद में ये सब टाइम लग गया। और उसके बाद अब मैं फिर से थोड़ा इस लायक हुआ हूँ कि वीडियो बना सकूँ। तो मैंने कहा चलिए आज आपको इन्फॉर्म करते हैं। कुछ फ़ोन भी आ रहे थे जो जानना चाह रहे थे कि आखिर कब से वीडियो बनाएंगे। मतलब लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप सब जानते हैं। इस तरह की ट्रेजेडी के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या करें क्या ना करें। आपको याद होगा कि मैं हर बार आपसे कहता था कि जब वीडियो नहीं आते थे तो मैं आपको हर बार कहता था कि कुछ है जो बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। और वजह यही थी कि पापा की कंडीशन बिगड़ी हुई थी, ये मैं जानता था। लेकिन पापा जो हैं मेरे वीडियोस देखा करते थे, और कहना चाहिए कि सबसे पहले व्यूअर वही होते थे। इस चक्कर में मैंने कभी किसी वीडियो में पापा की बीमारी का कभी कोई जिक्र नहीं किया, कभी नहीं किया मैंने। हमेशा कहता ठीक है बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था जिस तरह की फ़ाइट पापा लड़ रहे हैं उस फाइट से उनका हौसला कम हो, हिम्मत कम हो। तो मैंने ये काम कभी किया नहीं। तो लेकिन एक अच्छी खबर मैं आप लोगों से हमेशा कहता था, एक अच्छी खबर लेके आऊँगा, लेकिन उस अच्छी खबर से पहले ये बुरी खबर आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ मैं। अच्छी खबर ये थी कि बहुत जल्द स्टूडियो लाने वाले थे, नया स्टूडियो। आप सबको आइडिया भी था, बोलता भी था मैं। और मेरी बड़ी चाहत थी कि पापा उस स्टूडियो में आएँ, पहले आएँ, उसे देखें, देखें कि उनके बेटे ने कुछ किया है, कुछ ऐसा किया है जिन पे उनको प्राउड हो। लेकिन किस्मत जो होती है वो सबको उस तरह से, उसके अपने खेल होते हैं। तो वैसे ही खेल आप यहाँ समझ लीजिए कि सारी कोशिशों के बाद भी मैं ये स्टूडियो, नया स्टूडियो पापा को दिखा नहीं पाया। खैर, भगवान की इच्छा कह सकते हैं। मतलब पापा के साथ रिलेशन, मतलब बचपन से जैसा हर फैमिली में होता है वैसा ही रिलेशन था हमारा। लेकिन पापा की बात बड़ी चीज़ ये थी कि फाइटर थे पापा, एकदम फाइटर। मतलब मतलब किसी को बताऊं तो कोई यकीन नहीं करेगा कि 2 बार हार्ट अटैक, 1 बार ब्रेन स्ट्रोक, पैर में वेरिकोज वेन्स की समस्या थी, तो कम से कम 4 या 5 बार सर्जरी, आंखों की सर्जरी। मतलब इतना सब पापा ने फाइट किया उसके साथ। इवन कोरोना, जो कोरोना लंग्स वाला कोरोना था, 20 दिन पापा हॉस्पिटल में रहे थे उसमें भी। नी रिप्लेसमेंट, मतलब इतनी सब चीज़ें हुई थी, लेकिन पापा के जीने का जो जज्बा था ना, वो हम सबको हिम्मत देता था। उन्होंने कभी किसी चीज़ से हार नहीं मानी, हमेशा कहते थे नहीं नहीं मैं चल लूँगा अपने पैर पे, अपने पैरों पे चलूँगा। डेथ के कुछ दिन पहले तक भी पापा अपने पैरों पर ही चले हैं, उन्हें कभी हिम्मत नहीं हारी। बस वो लास्ट के दिन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बयां करने थोड़े मुश्किल होते हैं। बहुत पेन था, बहुत पेन था। कैंसर पूरे बदन में फैल गया था, और आखिरी के 10 दिन में तो इतनी तेज़ी से फैला था
मतलब हम देख रहे थे और देख ही पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे उस समय में, पेन इतना ज़्यादा था। खैर, एक लंबी यात्रा पापा ने 77 साल की। इससे ज़्यादा हो सकता था अगर ये कैंसर ना होता। जिस तरह का जज्बा था, मतलब हम हमारी फैमिली जो है वो बहुत छोटी जगह से निकल के आई है। मतलब दिल्ली के अंदर एक स्लम है त्रिलोकपुरी के नाम से, मेरा बचपन वहीं बीता है। और वहाँ स्लम में कहते हैं कि हर गली के अंदर चाकूबाज पलते हैं, और वो चाकूबाज के बीच में पापा की इज़्ज़त ऐसी थी कि अगर पापा किसी गली से निकल जाते हैं ना, तो वहाँ अगर दंगा भी हो रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। सिर्फ अपने स्वभाव से, अपने अच्छे कामों से, अपने हेल्पिंग नेचर से पापा ने ऐसा माहौल बना रखा था ना वहाँ पे, किसी को अगर कोई मदद की ज़रूरत होगी तो उनको शर्मा जी का नाम सबसे पहले याद आता था। तो वो पापा, और पापा का नाम सुदेश कुमार। आप सोचिए, आज़ादी के ठीक बाद में जन्म हुआ था, तो हमारे दादाजी ने नाम रखा था स्वदेश, जिसको मतलब उस भाषा में सुदेश के नाम से रखा। सुरेश नहीं था, सुदेश, स्वदेश। हमेशा पापा का ड्रीम वही स्वदेश का, वही एजुकेशन, वही चीज़ें हमारे दी गई बचपन से। बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा, मंडल कमीशन जब आया था तो 10th में था मैं शायद उस समय के आसपास। तो मुझे पहली बार पता चला था कि अच्छा ये कास्ट भी होती हैं कुछ। हम लोगों का बचपन कभी उस तरह से पाला पोस के बड़ा किया ही नहीं गया। हमेशा मतलब अच्छी सोसाइटी, अच्छा देश, हमेशा यही बातें की गई। खैर, बस एक दुख मुझे ज़रूर रहेगा कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, मतलब आप जब कभी किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं, बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, तो आप ये सोच के काम करते हैं कि यार ये आप किसके साथ लॉयल हैं तो वो लॉयल आपके साथ रहेगा। मतलब कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ऐन वक्त पे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे एबीपी न्यूज़ की, उस समय एबीपी न्यूज़ ने धोखा दिया, लिटरली धोखा दिया। 17 साल एक संस्थान में देने के बाद में जब पापा कैंसर की लड़ाई लड़ रहे थे, एबीपी न्यूज़ ने उस समय धोखा दिया, लिटरली धोखा दिया। शनिवार तक मैंने काम किया था, और सुबह सुबह, संडे की सुबह में जब ऑफिस बंद होते हैं, तब एचआर ने फ़ोन करके कहा कि सर आप रेजिग्नेशन भेज दीजिए। मैंने ठीक है ले लो, हमें कौन सा ऐसा है कि, लेकिन शायद मतलब 1 डेढ़ साल बाद होता मुझे उतना गुस्सा नहीं आता, नाराज़गी नहीं होती। लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, संस्थान ने उस समय धोखा दिया। खैर, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन जो कर सकते थे किया, जैसा हो सकता था वो हुआ, जैसी भगवान की इच्छा थी वो हुआ। ठीक है जी, अच्छा संदेश देके पापा जो है वो इस दुनिया से विदा हुए, स्वर्गवास उनका हुआ है। और पंडित जी जब करा रहे थे तो गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने एक ही कहा कि गरुड़ पुराण का पाठ ना, मतलब बाकियों के लिए होता है, लेकिन शर्मा जी के लिए गरुड़ पाठ की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको वैसे ही मुक्ति मिलने वाली थी, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं लाइफ में। तो हम तो यही कहा चाहते हैं कि भगवान मुक्ति उनको मिले, अपने धामों में जगह मिले, अपने पैरों में जगह मिले। खैर, अब ज़िंदगी आगे बढ़ते हैं और अब कोशिश करेंगे कि रोज़ वीडियो लाते रहें। हालांकि सबके लिए होता है, मेरे लिए भी निराशा का टाइम है, लेकिन लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, कोशिश करेंगे पापा के सपनों को सच करके दिखाया जाए। ठीक है जी, नमस्कार।